पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी के साथ साथ दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में अहमियत की हामिल हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के हवाले से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। अगर आपको याद हो, पिछले साल चौधरी ज़का अशरफ बड़े दबाव में थे और खिलाड़ियों के एजेंट और सरकर्दा खिलाड़ियों ने उनसे अपने मनमाने फ़ैसले करवाए। आईसीसी के जो पैसे हैं रेवेन्यू के, उसमें से भी शेयर लिया। फिर ठीक ठाक जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। फिर ये भी खबरें आई कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ऊपर नीचे हो सकती है, पैसे ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या सोच रहा है, और दूसरी तरफ एनओसी का मामला, ये दोनों चीज़ें अहमद शहजाद के सामने रखते हैं। पहले अहमद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एनओसी का मामला सामने आया है और आपने दी 100 में कुछ 4-4.5 करोड़ का मुआहिदा था बर्मिंघम के लिए नसीम शाह का, उनको रोक दिया है क्योंकि आपको नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है आइंदा आने वाले 6 से 8 महीने में। फिर अब ये कहा जा रहा है कि जो एनओसी है वो खिलाड़ियों को दी जाएगी, लेकिन उन खिलाड़ियों को नहीं दी जाएगी जो कि हमारे तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं। ये बात हज़म होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में अगर उन खिलाड़ियों को लीग के लिए भी इजाज़त दे देंगे तो मसाइल हो सकते हैं। हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह का अनफिट होना हमारे लिए बहुत बड़ा डेंट था, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी शायद ये थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे, ये डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं आपके उस्मान वाला साहब, और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस नसीर साहब, सलमान नसीर साहब। अब नदीम खान जो हैं वो एक बार फिर पावर में आ गए हैं। पिछले क्रिकेट बोर्ड में उनको साइडलाइन कर दिया गया था, अब उनको सिलेक्शन कमेटी में भी लेकर आ गए हैं, अहम फैसलों में आप उनको शामिल भी कर रहे हैं। देखें, खिलाड़ियों को तो आप एनओसी नहीं देंगे तो उनका नाराज़गी बनती है, वो तो कहेंगे जी हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन अहमद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दी 100 में जिस तरह 4-4.5 करोड़ का मुआहिदा हुआ नसीम शाह का, या बाकी खिलाड़ियों का मुआहिदा हुआ है, बाबर आजम का, रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी का, आप इनको अब रोक रहे हैं, तो ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब हैं, ये दूसरी लीग को डैमेज नहीं कर रहे? इनको ये पहले नहीं पता था कि यार हमारी अभी आने वाली नॉन स्टॉप क्रिकेट है, तो उन्होंने एनओसी दे कैसे दिया कि वो जो एनओसी, वो जो लीग वाले हैं, उन्होंने जनाब इनकी पब्लिसिटी भी कर दी है, पैसे भी खर्च कर दिए हैं, अब आप उनको कह रहे हैं जी हम नहीं देंगे इनको? जी, पाकिस्तान क्रिकेट में यार भाई हमेशा से जो एनओसी देने और लेने के लिए ना जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं रहा। यहाँ पे भी फेवरेटिज्म होता है, ठीक है, इन चीजों में भी बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है पीसीबी के अंदर से। जो अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं, अपने लड़के होते हैं या किसी का खिलवा के आ जाए, उनको आप एनओसी दे देते हैं। जब किसी को आपने अननेसेसरी रगड़ा लगाना होता है तो आप उसकी बेचारे बच्चे की एनओसी रोक देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि शादाब को आपने जो है एनओसी दी है, वो किस लिए दी है? वो तो वहां आते साथ ही सबसे बुरी परफॉर्मेंस उनकी थी, और आते साथ आपने एनओसी, क्या उनके कुछ लोग या दोस्त है आप पीसीबी में डिसीजन मेकर्स हुए हैं, इसलिए क्या वजह है? और बाकियों की आप रोक रहे हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? और पहले मुझे आप ये बताइए कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद आपके सिलेक्टर्स जो हैं वो लीग खेलने जा रहे हैं, उनको किसने इजाजत दी? तो सर बात इतनी है कि आप लोगों को नहीं रोक सकते लीग खेलने से, बजाय कि आप लोगों को लीग खेलने से रोकें, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, आप अपने डिसीजंस लीजिए। लीग्स उन्हीं लोगों को बुलाती है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रेगुलरली खेल रहे होते हैं। अगर आपको किसी से मसला है, कोई पर्सनल चीजें हैं, तो आप अपने भाई पाकिस्तान के चीजें सॉर्ट करें, आप टीम सॉर्ट करें, आप यंगस्टर्स को चांस दें, उन यंगस्टर्स को बुलाने लग जाएगी पाकिस्तान जो लीग्स है। ये तो सिंपल क्राइटेरिया है। कोई ऐसा क्रिस गेल तो हमारी टीम में बैठा नहीं बा कि जिसके पीछे लीगें पागल हो रही हैं। मसला यह है कि लीगें चलानी होती हैं, हर मुल्क की फैन फॉलोइंग होती है, और वहां के वो लोग जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं, नेशनल साइड में खेल रहे होते हैं, उनको लीग ऑफर करती हैं। और फिर कईयों के एजेंट इतने स्ट्रांग होते हैं, वो पूरी टीम कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपने ही लड़के रखते हैं। और इस दफा भी हमने ये देखने को मिला हमें, और कुछ तो ऐसे लड़कों को भी देख रहे हैं, एजेंसीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन पे अभी पीछे केसेस चल रहे थे और उन पे बैन लगा हुआ है अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये तो सारी चीजें हमें देखने में आ रही है। इनको रोकने से बेहतर तरीका ये है कि आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, आप उन नए बच्चों को टीम में लेके आइए, आप नए बच्चों को मौका दीजिए, उनको परफॉर्मेंस करने दीजिए। 1 साल लगेगा, उन बच्चों को सारे बुलाएंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। तो आपका कभी भी प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहा नहीं है एनओसी के बारे में। और फिर इस तरह की बातें, फिर आपको प्लेयर थ्रेट करते हैं, आपको पहले भी जो है प्लेयर्स अपने एजेंट के थ्रू जो है ब्लैकमेल करते रहे हैं और आप ब्लैकमेल हुए हैं। इस दफा फिर आप, जब आप डिडक्शन की बात कर रहे थे, तो प्लेयर्स ने आपको थ्रेटन किया है या ब्लैकमेल किया है कि अगर आपने हमारे
पैसे नीचे गिराए तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो भाई नहीं लेने देना, क्या हो गया फिर आपकी आज वो रिलीज आ गई है जिसपे आपने ये बोल दिया कि आप पैसे डिडक्ट नहीं करेंगे। भाई हम नहीं कहते आप पैसे डिडक्ट करें, लेकिन आप एक बात पे कायम तो रहे। अगर आपने कोई डिसीजन लेने हैं तो आप डिसीजन ले लें। आप किसी के साथ ब्लैकमेल होकर अपने डिसीजंस को रिवर्स नहीं कीजिए। अहमद, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए कर रहा हूं मैं आपकी, क्योंकि एक दिन ज़राए से खबर आती है कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच लिया, फिर दूसरे दिन ज़राए से खबर ये आती है कि जी नहीं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर दोबारा असर नौ गौर कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। आप नए खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, अभी शाहीन्स के साथ जो है हमने साहबजादा फरहान को 4 डे में कैप्टन बना दिया। नाम आ रहा था उमर अमीन का, लेकिन जो है वो उनकी जगह साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया। और जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें मोहम्मद हारिस एक बार फिर उनकी लॉटरी निकल आई है, उनको आपने कप्तान बनाया है। तो ये दोनों फैसलों को क्रिकेट बोर्ड की आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जहां तक साहिबजादा फरहान की बात रही है, ना सिर्फ आई थिंक जितनी उस लड़के ने परफॉर्मेंस की है, बड़ी ज्यादती होगी अगर साहिबजादा फरहान को अगर आपने अपने नंबर पे प्रॉपर पाकिस्तान की तरफ से रन ना दिया। तो वो पाकिस्तान के उन प्लेयर्स में से हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, डेडिकेटेडली जो है ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है। दबे लफ्जों में वो अब चीजें कहना स्टार्ट हो गए हैं। देखें, ऐसा ही होगा, एक टाइम आएगा, डरे उस टाइम से कि आपके डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल आए, कहीं आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स ऐसा ना हो कि सारे प्लेयर्स पॉडकास्ट पे बैठना शुरू हो जाए और पीसीबी के बाहर आके खड़े हो जाए कि हमें इंसाफ दे। इस टाइम से डरें। जो बाकी ऊपर नीचे की चीजें हो रही हैं या आप करते हैं, आप करते रहे, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप कम से कम ये जो सिस्टम है ये मेरिट पे चलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, इनको मौका दीजिए। आपने यहाँ पे उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा है, पास्ट में हमें ऐसा देखने को मिला है कि जिस लड़कों को या जिन लोगों को चुप कराना होता है, आप उनको एक टूर करा देते हैं और वहां पे अगर उनकी परफॉर्मेंस कोई 19-20 हो जाए तो आप कहते हैं जी देखें पिछले इसने टूर में परफॉर्मेंस नहीं की है, तो यानी कि वो सारी 3 साल की परफॉर्मेंस उस लड़के की जाया हो जाएगी। नहीं, तो अब आपने जो है नए लड़कों की तरफ जाना है। बड़ी अच्छी बात है, आपने अगर मोहम्मद हारिस को आपने कप्तान बना दिया, बिल्कुल ठीक है, बना दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने साहिबजादा को बना दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये साहिबजादा, मोहम्मद अली, शाहनवाज धानी, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ये अब आपके इस तरह के प्लेयर हैं कि ना सिर्फ इनको आपने इन ए के टूर पे लेके जाना है, आपने इनको पाकिस्तान टीम के लिए भी इनको मौके देने हैं जो कि ये डिजर्व करते हैं। अहमद, अब थोड़ी बात कर लेते हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाहौर मदऊ किया था और वो गए। हमने अपने प्रोग्राम में सादिक मोहम्मद साहब को, हारून रशीद, उसके अलावा इकबाल कासिम साहब को बुलाया। क्या गुफ्तगू वहाँ पर हुई, उन्होंने ये बताया। और इन खिलाड़ियों से जब मुलाकात हुई, ठीक अगले दिन अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज का बोर्ड से जो है वो पत्ता साफ़ हो गया। तो आप तक भी खबरें पहुँची होंगी कि उन्होंने क्या तजावीज़ दी, लेकिन कहा यह गया कि एक प्रेजेंटेशन दी गई डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और राय मांगी गई। इसका मतलब कि क्रिकेट बोर्ड पहले ही फैसला कर चुका था कि करना क्या है। तो इन साबिक क्रिकेटर्स को बुलाना आप किस तरह देख रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू भाई यही कह रही, ये चीजें तो हमें हर दफा हर साल देखने को मिलती है ना। तो फिर इन्हीं जो 12, 15 या 25, 30 लोगों को बुलाया, इनको पीसी में भी बिठा दें अगर इन्होंने सारी चीजें करनी है। तो फिर मतलब वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, अगर उनकी करेक्शन इन्होंने करनी है तो फिर इन्हीं को बिठा देते हैं। और क्या पहले कोई फायदा हुआ है चीजों में जो अब होगा? और आपने अब सारी रट डोमेस्टिक क्रिकेट की लगा दी है। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करने में आपको टाइम लगेगा। अब आपने जो इमीडिएट फैसले लेने हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने हैं। आप दूसरी सिमत पे लोगों को लेके जा रहे हैं। आप लोगों का ध्यान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस से हटा के पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की, बड़े बड़े बल्लेबाज और बड़े बड़े बॉलर्स की जो पैथेटिक परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं और जो पिछले 5 साल से कोई इवेंट नहीं जितवा सके हैं, आप उनसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सारी चीजें डोमेस्टिक पे लेके जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।